वो एक सर्द रात थी जब रमेश अपने दोस्त राजू के साथ एक पुराने गांव की ओर जा रहा था। गांव के लोग इस इलाके को भूतों का गांव कहते थे। कहते हैं कि इस गांव में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां हर रात भूत प्रेतों का साया रहता है। रमेश और राजू को इस बात पर यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे खुद इस गांव में जाकर इस बात की सच्चाई जानेंगे। गांव पहुंचने के रास्ते में चारों ओर सिर्फ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। दोनों दोस्तों ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और गांव की ओर बढ़ते गए। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्हें एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी, मगर उसमें से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। राजू ने रमेश से कहा, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। दोनों जैसे ही हवेली के अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि दोनों की टॉर्च की रोशनी भी फीकी पड़ रही थी। अचानक उन्हें लगा कि हवेली के कोने से कोई उन पर नज़रें गड़ाए हुए है। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली तो देखा कि एक पुरानी साड़ी पहने औरत वहां खड़ी है। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों से खून टपक रहा था। रमेश और राजू की सांसें थम गईं। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ जैसे मौत की घंटी हो। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन में धंस गए। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और चारों ओर से चीखें आने लगीं। उस औरत ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। रमेश और राजू ने पूरी ताकत से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की और किसी तरह दरवाजे की ओर भागे। दरवाज़ा खुला, लेकिन बाहर कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और हवाओं की सर्द आवाज़ें थीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली गायब हो चुकी थी और वे दोनों उसी जंगल के बीच में खड़े थे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। पर इस बार उनके हाथों में कुछ नहीं था, न टॉर्च, न फ़ोन और न ही वे एक दूसरे की आवाज़ सुन पा रहे थे। कहते हैं, जो लोग उस गांव में जाते हैं उनका कभी पता नहीं चलता कि वे वापस आए या नहीं। मगर उस रात के बाद रमेश और राजू का भी कभी पता नहीं चला।